जाति का विनाश यानी एनाइलेशन ऑफ कास्ट भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए उनके श्रेष्ठतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। इस ग्रंथ में तत्कालीन जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया गया एवं उस समय के धार्मिक नेताओं का भी विरोध किया गया है। ये ग्रंथ एक ऐसे भाषण का रूप है जिसे बाबा साहेब को सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका नहीं मिला था। ये भाषण लाहौर के एक हिंदू संगठन जिसका नाम जात पात तोड़क मंडल था की ओर से उनके वार्षिक अधिवेशन में बोलने के लिए लिखा गया था। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बाबा साहब द्वारा कुछ उदाहरणों से जात पात तोड़क मंडल को यह समझाया कि किस प्रकार उच्च समझे जाने वाली जातियां निम्न समझे जाने वाली जातियों का सामूहिक रूप से खुले आम उत्पीड़न करती है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है अगला यानी 16वां भाग, जिसमें बाबा साहिब ने चतुर्वर्ण के बारे में अपने विचार बताए हैं। मेरे लिए यह चतुर्वर्ण अपने पुराने लेबलों के साथ पूरी तरह से अप्रिय है और मेरा संपूर्ण अस्तित्व इसके खिलाफ विद्रोह करता है। लेकिन मैं चतुर्वर्ण का विरोध केवल भावनात्मक आधारों पर नहीं करना चाहता। इसके विरोध के लिए मेरे पास अधिक ठोस आधार है। इस आदर्श की गहन जांच ने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि एक सामाजिक संगठन के रूप में चतुर्वर्णी अप्रासंगिक, हानिकारक है और ये एक दयनीय विफलता साबित हुआ है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से चतुर्वर्णीय कई कठिनाइयों को जन्म देता है जिनका इसके समर्थकों ने ध्यान नहीं रखा है। जाति का आधार और वर्ण का आधार मौलिक रूप से अलग है और न केवल अलग है बल्कि एक दूसरे के विपरीत भी है। जाति जन्म के आधार पर आधारित है जबकि वर्ण योग्यता पर। अपने जन्म के आधार पर ऊंचा दर्जा प्राप्त कर चुके लोगों को उनकी योग्यता की अनदेखी करते हुए उस दर्जे को छोड़ने के लिए कैसे मजबूर करेंगे? आप उन लोगों को उनके वास्तविक योग्यता के अनुसार स्थान कैसे दिलाएंगे जो जन्म के आधार पर निम्न दर्जे में है? इसके लिए पहले आपको जाति प्रथा को समाप्त करना होगा ताकि वर्ण प्रथा स्थापित की जा सके। ये चतुर्वर्ण के समर्थकों के सामने पहली कठिनाई है। दूसरी कठिनाई यह है कि चतुर्वर्ण यह मानता है कि आप लोगों को 4 निश्चित वर्गों में बांट सकते हैं। क्या यह संभव है? इस संदर्भ में चतुर्वर्ण का आदर्श प्लेटो के आदर्श से मेल खाता है। प्लेटो का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से 3 वर्गों में बंटे हुए होते हैं, लेकिन लोगों को इतनी सटीकता से वर्गीकृत करना बहुत सतही दृष्टिकोण है। प्लेटो के पास प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता की कोई समझ नहीं थी, न ही उनके अन्य व्यक्तियों के साथ तुलना न की जा सकने वाली प्रकृति की, और न ही इस तथ्य की कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह ये नहीं पहचानते थे कि एक व्यक्ति की सक्रिय प्रवृत्तियों और उनकी विभिन्न संयोजन संभावनाओं में असीम विविधता होती है। उनके लिए व्यक्ति की संरचना में कुछ निश्चित प्रकार की क्षमताएं या शक्तियां थीं। यह सब स्पष्ट रूप से गलत है। आधुनिक विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि व्यक्तियों को कुछ स्पष्ट वर्गों में समेटना मनुष्य के बारे में एक सतही दृष्टिकोण है जिसे गंभीरता से लेने योग्य नहीं समझा जाना चाहिए। फलस्वरूप व्यक्तियों की क्षमताओं का उपयोग उनके वर्गों के आधार पर विभाजन के साथ असंगत है, क्योंकि व्यक्तियों की क्षमताएं बहुत अधिक परिवर्तनशील होती हैं। चतुर्वर्ण इसलिए विफल होना चाहिए, जिस कारण से प्लेटो का गणराज्य भी विफल होना चाहिए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति को सटीकता से एक वर्ग या दूसरे में डाला जा सके। ये कि लोगों को 4 निश्चित वर्गों में सही ढंग से वर्गीकृत करना असंभव है। इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि जो मूल 4 वर्ग थे वे अब 4000 जातियों में बदल गए हैं। चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना में एक तीसरी कठिनाई यह है कि मान लीजिए ये प्रणाली स्थापित हो गई तो इसे कैसे बनाए रखा जाएगा। चतुर्वर्ण के सफल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इसे लागू रखने के लिए दंड व्यवस्था कायम रखी जाए। चतुर्वर्ण प्रणाली को सदैव उल्लंघन करने वालों का सामना करना पड़ेगा। जब तक उल्लंघन की कार्य पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा तब तक लोग अपने अपने वर्गों में नहीं रहेंगे। ये पूरी व्यवस्था टूट जाएगी क्योंकि ये मानवीय स्वभाव के विरुद्ध है। चतुर्वर्ण अपनी आंतरिक अच्छाई से नहीं चल सकता, इसे कानून द्वारा लागू करना होगा। ये कि बिना दंड के चतुर्वर्ण का आदर्श साकार नहीं हो सकता। रामायण में शंबुक की हत्या की कहानी से साबित होता है। कुछ लोग राम को दोष देते हैं कि उन्होंने बिना कारण शंबुक को मारा,
लेकिन राम को इस कृत्य के लिए दोष देना स्थिति को समझने में असफल होना है। राम राज्य चतुर्वर्ण पर आधारित था और राजा के रूप में राम चतुर्वर्ण का पालन करने के लिए बाध्य थे। शंबुक, जो एक शूद्र था और ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा था, को मारना राम का कर्तव्य था। यही कारण था कि राम ने शंबुक को मारा। ये भी दिखाता है कि चतुर्वर्ण की रक्षा के लिए दंड आवश्यक है, और केवल दंड ही नहीं, मृत्यु दंड आवश्यक है। इसलिए राम ने शंबुक पर कोई हल्की सजा नहीं दी। ये भी देखा जाता है कि मनुस्मृति शूद्रों के लिए कठोर दंडों का प्रावधान करती है, जैसे कि वेद का पाठ करने या सुनने पर जीभ काट देना या कानों में पिघला हुआ सीसा डालना। चतुर्वर्ण के समर्थकों को यह आश्वासन देना होगा कि वे लोगों का सफलतापूर्वक वर्गीकरण कर सकते हैं और आधुनिक समाज को मनुस्मृति के दंडों को पुनः लागू करने के लिए तैयार कर सकते हैं। चतुर्वर्ण के समर्थकों ने यह विचार नहीं किया कि उनकी व्यवस्था में महिलाओं का क्या होगा। क्या उन्हें भी 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया जाएगा, या उन्हें उनके पतियों की स्थिति ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी? यदि विवाह के परिणाम स्वरूप महिला की स्थिति तय की जाती है, तो चतुर्वर्ण के मूल सिद्धांत का क्या होगा? यानी एक व्यक्ति की स्थिति उस व्यक्ति की योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। अगर उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर वर्गीकृत किया जाना है, तो क्या यह वर्गीकरण केवल नाम मात्र का होगा या वास्तविक? यदि ये केवल नाम मात्र का है तो ये व्यर्थ है, और चतुर्वर्ण के समर्थकों को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी प्रणाली महिलाओं पर लागू नहीं होती। अगर ये वास्तविक है, तो क्या चतुर्वर्ण के समर्थक इसके तार्किक परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं जब इसे महिलाओं पर लागू किया जाएगा? उन्हें महिलाओं को पुरोहित और सैनिक बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हिंदू समाज ने महिला शिक्षकों और महिला वकीलों को स्वीकार कर लिया है। ये महिला शराब विक्रेताओं और महिला कसाईयों को भी स्वीकार कर सकता है। लेकिन वह व्यक्ति निडर होगा जो ये कहेगा कि समाज महिला पुरोहितों और महिला सैनिकों को स्वीकार कर लेगा, लेकिन महिलाओं पर चतुर्वर्ण लागू करने का यही तार्किक परिणाम होगा।